आखिर जज साहब लोग भी तो इंसान ही हैं, वो भी टैक्स पेयर, वो भी सैलरीड एम्प्लॉय। राजनेता लोगों में जिस तरह से टैक्स पेयर के पैसे से अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अधिक से अधिक मुफ्त बांटने की होड़ लगी है, वह देखकर किसी टैक्स पेयर को बुरा लगेगा। अगर किसी टैक्स पेयर को अखबार की यह खबर पढ़कर के राजनेताओं द्वारा टैक्स पेयर के पैसे की ऐसी दान दक्षिणा देखकर क्रोध आता है, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अगर आपके पैसे का कोई और दान कर रहा है और आपको ना तो उसका पुण्य मिल रहा है, ना ही श्रेय, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस देश में सबसे कमजोर और बेचारा टैक्स पेयर ही है। वो नाराज हो जाए या क्रोध करे, राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के देश में टैक्स पेयर की संख्या सिर्फ 2% यानी 2.80 करोड़ है। और यह संख्या इतनी छोटी है कि ये अपने वोट से ना तो किसी की सरकार बना सकते हैं, ना गिरा सकते हैं। हमारे देश में दुनिया भर के संगठन हैं, मुझे नहीं पता देश में टैक्स पेयर का भी कोई संगठन है या नहीं। खैर, तो टैक्स पेयर इस क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? करुणा से। हाँ, करुणा से। देखें, ज्ञानी लोग कहते हैं कि दान पुण्य से मिलने वाली खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं। तो टैक्स पेयर को एक करुणामयी विचार मन में लाना है कि यह जो राजनेता लोग करोड़ों लोगों को मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं और मसीहा बने घूम रहे हैं, दरअसल यह रेवड़ियां टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी जा रही हैं, तो वास्तव में यह दान पुण्य टैक्स पेयर कर रहे हैं। क्या कभी किसी राजनेता को मुफ्त रेवड़ी बांटने की योजना लॉन्च करते समय यह कहते सुना है कि जो रेवड़ी बांटी जा रही है वह टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई है, जिसके लिए टैक्स पेयर को साधुवाद? नहीं, सारा श्रेय रेवड़ी बांटने वाले राजनेता को जाता है। तो टैक्स पेयर को उनके ही पैसे से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों के लिए कोई श्रेय देने वाला नहीं है, तो यह काम टैक्स पेयर को खुद ही कर लेना पड़ेगा। तो टैक्स पेयर जब ऐसी खबरें पढ़े तो करुणाभाव से सोचें कि भगवान ने देश में इन्हीं 2.80 करोड़ लोगों को इस लायक बनाया है कि वो टैक्स देने के लिए कमा सकें, ताकि बाकी 137 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त रेवड़ियां और सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया हो सके। दानी जैसे खुद के दान से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होते लोगों को देखकर खुश होता है, उसी तरह टैक्स पेयर को भी उनके पैसे से देश में सरकारों द्वारा बांटी जा रही रेवड़ियों और चलाई जा रही जनकल्याण की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को देखकर करुणा भाव के साथ खुश होना चाहिए, क्योंकि इन सब रेवड़ियों और योजनाओं के लिए जरूरी पैसे का बड़ा हिस्सा इन टैक्स पेयर की कमाई से ही आता है। अगर टैक्स पेयर को अपने पैसे से होने वाले ये दान पुण्य देखकर मिलने वाली खुशी कम लगती हो और थोड़ा और अधिक खुश होना चाहते हों, तो अपने आसपास उन टैक्स चोरों को भी करुणा भाव से देखकर खुश हो सकते हैं, जो कमाते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कमाई की तुलना में टैक्स बहुत कम देते हैं। टैक्स पेयर जब इन टैक्स चोरों को सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते देखे तो करुणा भाव से सोचे कि भगवान ने इन्हीं कुछ ईमानदार टैक्स पेयर को इस लायक बनाया है कि वो बाकी लोगों के सुख सुविधा के लिए मेहनत से काम करके कमाए पैसे में से ईमानदारी से टैक्स दे सके, ताकि ये बाकी सभी लोग बेहतर जीवन जी सके। और हाँ, अंत में एक और बात, बेचारे ईमानदार टैक्स पेयर को ना तो टैक्स देने के लिए कमाने से फुर्सत मिलती है, ना ही टैक्स देने के बाद इतना पैसा बचता है कि वह ठंड के समय में गरीबों के लिए ढेर सारे कंबल खरीद कर बांट सके और फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर दिखा सके। तो टैक्स पेयर जब अखबार या इंटरनेट पर किसी राजनेता की गरीबों में कंबल इत्यादि बांटते हुए तस्वीर देखें, तो करुणा भाव के साथ सोचें कि राजनेता इन्हीं कुछ ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे गए कंबल इत्यादि बांट रहे हैं। कभी किसी टैक्स चोर को गरीबों में कंबल इत्यादि बांटते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए देखें, तो करुणा भाव के साथ सोचें कि टैक्स चोर टैक्स चोरी करके बचाए पैसे से ही खरीदे कंबल इत्यादि बांट रहे हैं। अगर ये टैक्स चोर अपनी कमाई पर ईमानदारी से टैक्स देते, तो शायद अन्य सभी ईमानदार टैक्स पेयर पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकता था। तो ये दान करने वाले हाथ भले ही इनके हैं, लेकिन यह दान इन थोड़े से ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है, तो इसका वास्तविक पुण्य इन कुछ ईमानदार टैक्स पेयर का ही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सभी को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, इसे दशांश कहते हैं। तो अगर इन ईमानदार टैक्स पेयर को कभी कोई संत महात्मा दान के बारे में यह नियम बताएं और तब टैक्स पेयर को यह सोचकर बुरा लगे कि उन्होंने तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यानी 10% प्रत्यक्ष रूप से दान किया ही नहीं, तो उन्हें तुरंत ध्यान आना चाहिए कि भले ही उन्होंने प्रत्यक्ष दान नहीं किया हो, लेकिन टैक्स के रूप में अपनी कमाई का 10% से लेकर 30% तक का अप्रत्यक्ष दान किया है, जिस पैसे से सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे देश में करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो सभी ईमानदार टैक्स पेयर को साधुवाद, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। धन्यवाद।